Hello and welcome to Cropcos. In today's session, we will discuss ICAR JRF 2020 questions asked in social sciences. Social sciences में हमें मालूम है कि दो subjects है extension education as well as agricultural economics. So I will be covering the questions which were asked regarding your extension education subject और जो agricultural economics के जो questions है वो प्रवीण सर cover करेंगे. So here at Cropcos, we help you to prepare for state agriculture, horticulture, sericulture and fisheries department exams. Also, if you are preparing for your competitive examinations, this is the very right platform for you. And we will also help you to prepare for your PG entrance exams like ICAR, JRF and MCAER. So if you haven't subscribed to our channel yet, then do subscribe and also join us on Telegram. My name is Sharayu Deshmukh and I am teaching you extension education. This is our expert team. Professor Abhishek sir for soil science, Munde sir for agriculture economics, Dr. Sneha ma'am for horticulture, Ganesh sir for agricultural botany. I am teaching you extension education, Harshvardhan sir for plant pathology and Manish sir for agriculture engineering. So let's get started with the objectives. ये सारे objectives जो आज हम discuss करेंगे वो आपको ICAR JRF 2020 एग्जाम में पूछे गए हैं. So let's start. First question is match list first with list second. So list one में कुछ items दिए हैं and list second में कुछ items दिए गए हैं and you have to match these. So first मैं list one को एक बार बोलती हूँ. A कृषि विज्ञान केंद्र, B training for rural youth for self employment, C नीलोखरी project and D Indian village service. और list second में we have first government of India, second SK Day, third ICAR and fourth WH Vishwa. Okay, so first one is कृषि विज्ञान केंद्र. अभी कृषि विज्ञान केंद्र के एस्टेब्लिशमेंट में मेजर रोल था ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया. Okay, then planning commission and ICAR. इन तीनों ने मिलाकर एक कमेटी बनाई थी जिसके हेड थे डॉक्टर मोहन सिंह मेहता. Okay, Dr. Mohan Singh Mehta was the head of the committee. Okay, मोहन सिंह मेहता कमेटी ये नाम था उस कमेटी का. और इन्होंने फिर एक रिपोर्ट सबमिट किया था कि केवी के थ्रू आप जो इनोवेशंस है वो फार्मर्स तक कैसे डिसेमिनेट कर सकते हो. एंड देन इट वाज अप्रूव्ड और फर्स्ट केवी के इन द ईयर 1974 पौंडीचेरी में एस्टैब्लिश हुआ. ओके, सो कृषि विज्ञान केंद्र के एस्टेब्लिशमेंट में ICAR का रोल था. सो यस, A मैचेस विथ 3. देन ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. ये जो ट्राइसेम प्रोग्राम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है. ओके, इसमें क्या होता है कि जो भी विलेजेस में रहने वाले यूथ है जिनका एज रेंजेस फ्रॉम 18 to 35 years, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है टू इम्प्रूव देयर स्किल्स and so that they will be able to earn some good amount for the fulfillment of their family needs. Okay, so ये जो प्रोग्राम है ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही इनिशिएट किया है. देन नेक्स्ट वन इज द नीलोखरी प्रोजेक्ट. ये स्टार्ट किया है सर SK डे ने. ओके, ये प्रोजेक्ट जो था तो जब पाकिस्तान से जो इमिग्रेंट्स थे वो पंजाब में आ रहे थे तो उनके लिए कुछ रेफ्यूजी कैंप्स वगैरह सेट किए गए थे. तो उस टाइम का ये प्रोजेक्ट है, ये नीलोखरी में स्टार्ट हुआ था. ओके, देन नेक्स्ट वन इज द इंडियन विलेज सर्विस. सो इंडियन विलेज सर्विस का जो मैच है दैट इज WH विश्व. WH विश्व इज द डायरेक्टर ऑफ दिस प्रोग्राम इंडियन विलेज सर्विस. और इंडियन विलेज सर्विस प्रोग्राम के जो फाउंडर है ओके वो है BN गुप्ता एंड AT मोशेर. ओके, ये दोनों क्या है, फाउंडर है ऑफ द इंडियन विलेज सर्विस स्कीम एंड WH विश्व इज द director of this scheme. Okay, so A matches with 3, B matches with 1, so 3 1 2 4 is the right option. तो क्या है, ऑप्शन C is
करेक्ट। एंड एस के का जो फुल फॉर्म है ना, इसका पूरा है सुरेंद्र कुमार डे। ओके, सुरेंद्र कुमार डे। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सटेंशन वर्क इन जापान वाज फर्स्ट स्टार्टेड बाय। अभी जो एक्सटेंशन वर्क है वो जापान में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया? तो वो द राइट आंसर इज फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने सबसे पहले जापान में एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट किया था। उसके बाद जापान गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन वर्क स्टार्ट किया इन जापान। क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ओके, एंड यू हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। So statement 1, most of the social changes that took place in the earlier years in India were planned and directed. जो भी social changes हुए in the earlier years in a country, they were planned. Okay, वो अच्छे से planning करके किए गए थे. And statement 2 is social change can be predicted with a certain degree. कुछ certain degree से हम जो social changes हुए हैं हम उसे predict कर सकते हैं. So in the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the options given below. Now given below are the options. A, both statement 1 and statement 2 are true. B, both statement 1 and statement 2 are false. C, statement 1 is correct but statement 2 is false. And D, statement 1 is incorrect but statement 2 is true. So इन चारों में से आपको correct option choose करना है. So the right option is option number B, that both these statements are false. जो भी social changes हुए थे during the earlier times in our country, they were not exactly planned. वो ठीक से plan नहीं किए गए थे. And moreover, you cannot predict the social changes with certain degree. Now let's go towards fourth question. Again here given below are two statements. Statement 1, channel of communication constitute the medium through which information flows from sender to one or more receiver. मतलब क्या channel of communication क्या है? वो एक medium है जिससे जो information है वो sender से one or more receivers तक पहुंचती है. So that is the channel of communication. And statement 2, media is the message. Okay, so in the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. Now again given below here are a few options and you have to choose that which one is the correct. A, both statement first and statement second are true. B, both statement first and statement 2 are false. C, statement 1 is correct but statement 2 is false. And D, statement 1 is incorrect but statement 2 is true. So the correct answer is that yes, A option, both these statements are true. जो भी चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है ऑब्वियसली वो क्या है, वो एक मीडियम है जिससे जो मैसेजेस है वो सेंडर से रिसीवर्स तक ट्रांसमिट होते हैं. एंड मीडिया इज मैसेज और यू कैन से मीडियम इज मैसेज. ये जो स्टेटमेंट दिया था ना वो मैकलुहान ने दिया था. ओके, सो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Now let's move towards the next question. Which of the following techniques is used to generate innovative and creative ideas? Okay, so given below are a few techniques और आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक इनमें से ज्यादा इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करने में हेल्प करती है. So the techniques are A, general meeting, B, brainstorming, C, seminar and D, bus session. So the right answer to this question is brainstorming. ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है एक्चुअली, अगर सपोज कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व करने के लिए जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज देते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स उन आइडियाज की स्क्रीनिंग होती है. सो द टेक्निक विच इज यूज्ड टू जनरेट इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज इज ब्रेनस्टॉर्मिंग. Now question number 6, which of the following are the process barriers of communication? Okay, barriers of communication कौन कौन से है? So A, feedback barrier, B, decoding barrier, C, receiver barrier, D, encoding barrier. Choose the correct answer from the options given below. Now here are the options given below A, B, C, D और आपको choose करना है कि इसमें से right कौन सा है. A only मतलब feedback barrier ही सिर्फ बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन है, या फिर ए एंड बी ओनली मतलब फीडबैक एंड डिकोडिंग बैरियर, ये दो है, या फिर ए बी सी दैट इज फीडबैक, डिकोडिंग एंड रिसीवर बैरियर आर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एंड ऑल मतलब फीडबैक, डिकोडिंग, रिसीवर एज वेल एज एनकोडिंग, ये चारों भी दे आर द प्रोसेस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. सो यस, जो बैरियर्स है कम्युनिकेशन में वो हर एक स्टेज में आ सकते हैं. सो यस, डी, ऑल, ए बी सी डी इज द करेक्ट आंसर.
ओके, फीडबैक, डिकोडिंग बैरियर, रिसीवर, एनकोडिंग, ये सारे जो है वो प्रोसेस बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है. Now, in the color theory of artist, which of the following are secondary colors? Now, given below here are a few options, and again you have to choose the correct one. और आपको colors दिए गए हैं green, orange, purple, black. Okay, so first option A is A only, मतलब सिर्फ green ही secondary color है. Then B, green and orange means A and B only are secondary colors. Then option C, A, B, C only, that is green, orange, purple, these three are secondary colors, and D all, मतलब green, orange, purple, black, ये सारे secondary colors है. So the right option is option number C, A, B and C only. Green, orange and purple, ये तीनों क्या है? Secondary colors है. हमें प्राइमरी हमें मालूम है येलो, रेड एंड ब्लू, ये तीनों प्राइमरी कलर्स होते हैं और इन्हें मिक्स करके हमें सेकेंडरी कलर्स मिलते हैं. सो व्हेन यू मिक्स येलो एंड रेड यू गेट ऑरेंज कलर, व्हेन यू मिक्स येलो विद ब्लू यू गेट ग्रीन कलर, एंड व्हेन यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट पर्पल कलर. सो ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, these three are secondary colors. Question number 8. Which one of the following leaders does not want to compromise in any way with their principles? अभी ये सोशियोलॉजी का पार्ट है, एक लीडर्स का एक टॉपिक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग टाइप्स ऑफ लीडर्स. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ऐसे कौन से टाइप के लीडर होते हैं जो उनके प्रिंसिपल्स में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते. तो ऐसे लीडर्स होते हैं रिफॉर्मर्स. ओके, सो रिफॉर्मर्स आर द लीडर्स हु डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज इन एनी वे विद देयर प्रिंसिपल्स. Now, question number 9. According to the nature of personal involved, channels of communication are categorized as. So, कौन से personal involved है उसके हिसाब से जो channel of communication है उनका categorization कैसे किया है. So, A. Personal localite, B. Personal cosmopolite, C. Impersonal cosmopolite and D. Impersonal localite. ओके, अभी जो पर्सनल लोकलाइट है ना उसमें कौन आते हैं? जो भी आपके लोकल लीडर्स है विद इन योर सोशल सिस्टम. ओके, आपके सोशल सिस्टम में जो लोकल लीडर्स है उससे आप पर्सनल लोकलाइट कहते हैं. देन पर्सनल कॉस्मोपोलाइट मतलब क्या? ये लीडर्स आपके सोशल सिस्टम में नहीं रहते हैं बट आपका उनके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट कभी तो हो सकता है. So these are personal cosmopolite. So इसका जो एग्जाम्पल है that is extension agents. Okay, जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन एजेंट आपके सोशल सिस्टम का ही हो. ओके, बट कुछ रेगुलर बेसिस पे वगैरह आप उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ फेस टू फेस कांटेक्ट में आ सकते हैं. एंड इम्पर्सनल कॉस्मोपोलाइट मतलब कुछ ऐसे लीडर्स होते हैं, नहीं तो ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनके जो आपके सोशल सिस्टम में भी नहीं है प्रेजेंट, एंड मोर ओवर आपका उनके साथ कोई फेस टू फेस कांटेक्ट भी नहीं है. एग्जाम्पल इज द मास मीडिया. ओके, एंड इम्पर्सनल लोकलाइट ऐसा कोई टर्म ही नहीं होता है. So you have to choose the correct answer from the options given below. So yes, A, B and C only is the right option. मतलब जो भी personals है वो personal localite, personal cosmopolite and impersonal cosmopolite. The according to the nature of persons involved, the channel of communication is categorized as personal localite, personal cosmopolite and impersonal cosmopolite. A, B, C only. Option C is the correct answer. So 10th question, in which of the following projectors the loss of light is maximum? सबसे ज्यादा जो लॉस ऑफ लाइट होता है वो कौन से टाइप के प्रोजेक्टर में होता है? ऑप्शन ए इज ओपेक प्रोजेक्टर, बी स्लाइड प्रोजेक्टर, सी फिल्म प्रोजेक्टर एंड डी ओवरहेड प्रोजेक्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ओपेक प्रोजेक्टर. ओके, ओपेक प्रोजेक्टर में सबसे ज्यादा जो लाइट है उसका लॉस होता है. Now 11th, regarding the cone of experience, which one is necessary when real experience cannot be used or is too complicated? जब real experience आप use नहीं कर सकते हो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा complicated होता है. So according to the cone of experience, कौन सा ये चार options में से necessary क्या है? Direct purposeful experience, contrived experience, demonstration और D dramatized experience. Dramatized experience. ओके, सो एडगर डेल ने दिया था एक कोन ऑफ एक्सपीरियंस. ओके, अलग अलग ऐसे लेवल्स है उसमें, और बेसिकली उनका जो कंसेप्ट था वो ये था कि आप आपकी जो लर्निंग है वो डिपेंड करती है आपके नंबर ऑफ सेंसेस इन्वॉल्व पे. जितने ज्यादा आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं ना उतना ज्यादा आपको कुछ तो सीखने को मिलता है. ओके, उतना ज्यादा आप ध्यान में भी रख सकते हो.
सो डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस मतलब कौन से होते हैं, जो आपके लाइफ में आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला। ओके, अभी रीडिंग वगैरह जो है, तो इससे आपका, आप सिर्फ रीड करते हो, आपके सिर्फ एक ही सेंस इन्वॉल्व है उसमें। तो क्या होता है ना कि इससे आपका जो लर्निंग है वो कंपैरेटिवली कम होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ सिर्फ, आपने क्लास में बैठ के क्रॉप्स के बारे में पढ़ना और आपने फील्ड पे जाके एक्सपीरियंस करना। ओके, क्रॉप्स को फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्टिंग स्टेज, उसमें डिसीजेस कौन कौन से आते हैं, फिर कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है क्या। सो ऑब्वियसली आप प्रैक्टिकली आप ज्यादा पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस जो है वो इन्वॉल्व है। ओके, प्रैक्टिकली रीडिंग में आपको सिर्फ उतना थियोरटिकल नॉलेज ही मिलेगा। सो इस पर बेस्ड है वो कौन। ओके, ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा कंसेप्ट है विच वी कैन नॉट डिस्कस ओके इन दिस क्वेश्चन आंसर सेशन, बट द राइट आंसर इज contrived experience. Okay, contrived experience is used, okay, and it is very necessary when real experience cannot be used or is too complicated. Next, question number 12. If a teacher is on a dais 30 feet away from the last row of the students, what should be the height of every letter teacher writes on the blackboard? Okay, अगर टीचर एक डाइस पे खड़ी है जो 30 फीट अवे है फ्रॉम द लास्ट बेंचर, ओके, तो लास्ट बेंचर को भी दिखना चाहिए, तो उस हिसाब से हैंडराइटिंग की जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, एटलीस्ट 1.5 to 2 इंचेस। अगर आपने कम्युनिकेशन का एएस सिंधु का बुक पढ़ा होगा ना, तो उसमें एक टेबल दिया है जिसमें बताया गया है कि अगर आप 100 फीट डिस्टेंस पे हो तो लेटर साइज कितनी होनी चाहिए, अगर आप 80 फीट डिस्टेंस पे हो तब लेटर साइज कितनी होनी चाहिए, अगर आपका डिस्टेंस 70 फीट अवे है तो लेटर का साइज कितना होना चाहिए। सो उस टेबल में ही ये दिया गया है। सो इफ यू आर 30 फीट अवे, तो आपकी जो लेटर की साइज है तो वो कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1.5 to 2 इंचेस तक होनी चाहिए। नाउ 13th क्वेश्चन, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। सो लिस्ट वन में कुछ दिए गए हैं नाम, एंड लिस्ट सेकेंड में जो है वो मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड यू हैव टू मैच द मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से साइंटिस्ट का कौन सा मॉडल है कम्युनिकेशन का। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ए विथ सेकेंड, दैट इज डेविड बर्लो का जो मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो ये है, सोर्स मैसेज चैनल रिसीवर इफेक्ट्स। देन बी विथ थ्री, शैनॉन वीवर का जो मॉडल है उसमें एनकोडर एंड डीकोडर आते हैं। ओके, सोर्स एनकोडर मैसेज चैनल डीकोडर रिसीवर। देन श्रैम का जो मॉडल है दैट इज दिस वन, फर्स्ट सोर्स एनकोडर सिग्नल। ओके, यहाँ पे सिग्नल यूज हुआ है, डीकोडर एंड मेन इज डेस्टिनेशन। एंड रॉजर्स एंड शूमेकर का जो है वो यही है, फोर्थ वन, source transmitter signal receiver and destination. So option B is correct, A with second, B with option number 3, C with 1 and D with 4. Now question number 14, the psychological barriers of communication include, जो भी psychological barriers है communication के, so उसमें क्या क्या include होता है। A fields of experience, B filtering, C psychological distance and D stubbornness, and you have to choose the correct option। सिर्फ A है यानी कि field of experience ही एक psychological barrier है in communication, या फिर field of experience as well as filtering, okay, A and B ये दो barriers है of communication, या फिर A B C या फिर all, okay, that is these all options are the psychological barriers of communication. So the correct answer is option number C, A, B and C only, field of experience, then filtering and psychological distance, ये क्या है, these are the psychological barriers of communication. Now question number 15, summative evaluation is conducted in which of the following stages। हमेशा याद रखो कि जो summative evaluation होता है ना, तो वो आपने कुछ implement किया तो उसके बाद ही आप summative evaluation करते हैं। ओके, सो ए इज प्री इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे समेटिव इवैल्यूएशन होता है या फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे होता है, सी इंटरिम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड डी पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। So the correct, again you have, the options are given A, B, C, D and you have to choose the correct answer from the options given below. The correct option is D only. ओके, समेटिव इवैल्यूएशन आप कब करते हैं, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, आपने कुछ इम्प्लीमेंट किया है उसके बाद आप इवैल्यूएशन करते हो, दैट इज कॉल्ड एज समेटिव इवैल्यूएशन।
Now again here question number 16, match list first with list second. Okay, so list 1 में दिया गया है learning through what you do, what you see and hear, what you say and write, what you see. And list 2 में आपको परसेंट दिया है 30%, 70%, 90% एंड 50%, और आपको मैच करना है लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकेंड. एंड इसमें अभी जो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो लर्निंग थ्रू व्हाट यू डू. ओके, आप जो करते हैं उससे आप सीखते हैं, तो उससे आपकी लर्निंग कितने परसेंट होती है? 90% होती है. सो ए गोज विथ ऑप्शन नंबर 3. नाउ व्हाट यू सी एंड हियर, आपने सिर्फ देखा और सुना, उससे आपकी जो लर्निंग है वो 50% होती है. देन व्हाट यू से एंड राइट, आप कुछ बोल रहे हो, कुछ लिख रहे हो, तो इससे आपकी जो लर्निंग है वो कितना होती है? 70% होती है. एंड सिर्फ देख कर, ओके, किसी चीज को सिर्फ देख कर आपकी जो लर्निंग है वो 30% होती है. सो ए विथ 3, सो 3, 4, 2, 1, दिस इज द राइट आंसर. सो यस, ऑप्शन नंबर ए है 3, 4, 2, 1. Question number 17, which one is the correct sequence of the steps in extension teaching? अभी extension teaching के जो steps है ना, उसका एक short form है AIDCAS. Okay, AIDCAS. This is the short form. A मतलब attention, I मतलब interest, D मतलब desire, C means conviction, A means action, and S means satisfaction. So these are the steps in extension teaching. अभी correct sequence में हमें लगानी है ये steps. So A में दिया है interest, attention नहीं, interest first step नहीं है. Again B में interest दिया है no. C है attention, interest, desire, okay, conviction है, action and satisfaction. Yes, C. So given below are the options, C only. So C is the correct answer. ये जो है क्या है, ये correct sequence दी गई है ये of the extension teaching. Now question number 18. Again here given below are two statements. Statement 1, news is difficult to define because it has many variables to define. Okay, इसलिए जो news को हम news बहुत difficult है define करने के लिए. ओके, एंड स्टेटमेंट 2, न्यूज मस्ट बी फैक्चुअल, मतलब न्यूज में फैक्ट्स होने चाहिए, लेकिन सारे फैक्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो न्यूज है. ओके, सो न्यूज मस्ट बी फैक्चुअल, yet not all facts are news. So in the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. These are the options given below and you have to choose which is the most appropriate. So yes, both statement 1 and statement 2 are true. Now question number 19, given below are two statements. Statement 1, message is used to convey the source meaning by means of any codes. And statement 2, meaning of message are not in people. So in the light of the above statement, ये statements दिए गए हैं, ये दो statements है. Okay, कि message जो है it is used to convey the source's meaning. जो सोर्स का जो सोर्स ने क्या बोला है, ओके, उसका मीनिंग आपको कन्वे करना है बाय मीन्स ऑफ एनी कोड्स टू द रिसीवर, एंड मीनिंग ऑफ मैसेज आर नॉट इन पीपल. मतलब जो जो मैसेज का मीनिंग मैं प्रेडिक्ट करती हूँ जरूरी नहीं है कि वैसा आप भी प्रेडिक्ट करो. सो ऐसे मीनिंग ऑफ मैसेजेस जो है वो पीपल में नहीं होते हैं, एक ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग होता है मैसेज का. सो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. Message is used to convey the source's meaning by means of any codes, and statement 2 is false. Now question number 20. Given below are two statements. Statement 1, formal control is the main characteristics of traditional rural leadership. And statement 2, rural life in India has been more socio-cultural than politico-economical in nature. फिर से हमें ये दो statements दिए हैं, and here are given few options and you have to choose that which is the correct option. अभी ये ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, फिर ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, या फिर दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है, ये जानने के लिए आपके जो कंसेप्ट्स है वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए. ओके, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है. सो हमने एक सोशियोलॉजी में हमने एक चैप्टर पढ़ा था इंडियन रूरल सोसाइटी, और उसमें एक पॉइंट था रिगार्डिंग सोशल कंट्रोल. तो उसमें ही हमने पढ़ा है
कि जो रूरल सोसाइटी है उसमें इनफॉर्मल कंट्रोल होता है। ओके, अपने आप एक जो विलेजेस में जो लोग हैं ना उनका एक दूसरे पे अपने आप एक इनफॉर्मल प्रेशर होता है, और उससे ही जो रूल्स रेगुलेशंस है विलेजेस के वो मेंटेन होते हैं। और जो फॉर्मल कंट्रोल है इसकी जरूरत अर्बन एरियाज में होती है, रूरल एरियाज में नहीं होती। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Okay, so life in rural life in India has been more socio-cultural, ज़्यादा socio-cultural है than the politico-economical. Question number 21. Which of the following is the first training group of human race? Human race का जो सबसे first training group है वो कौन सा है? A. Family, B. Community, C. Farmers group, D. Group of youth. और options है A only means only family is the first training group. Then B, community and farmers group are the first training group of human race. Then C, farmers group and group of youth. These both are the first training group of human race. And D, B, C, D only, that is community, farmers group and group of youth. ये क्या है? ये first training group है human race के. So you have to choose the correct option. So the right option is option number A, that is A only, family. Family is the first training group of human race. Now, question number 19. Which of the following concepts in model of communication has been given by Liggins? 1963. Liggins ने कौन से concepts दिए हैं? Okay, in his model of communication. A. Treatment and presentation. B. Audience response. C. Feedback. D. Speech. तो जो Liggins ने दिया है ना वो है treatment and presentation and audience response. Okay, A and B only. Feedback and speech का जो concept है वो Liggins के model में नहीं है. Now, internet was started in the year 1960s. Okay, internet कब start हुआ? 1960 में. Now, question 21. Arrange the phases in project cycle. Project cycle में कुछ phases होती है, आपको ये सारी phases क्या करनी है? Order में arrange करनी है. A. Evaluation, B. Monitoring, C. Appraisal, Formulation, and E is Identification. So, project cycle में basically 6 phases होते हैं. Identification होता है पहला, फिर फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम होता है, देन अप्राइजल, देन इम्प्लीमेंटेशन, देन मॉनिटरिंग एंड देन इवैल्यूएशन. ऐसी 6 फेजेस है. यहाँ पे इन्होंने 5 ही फेजेस दिया है इस क्वेश्चन में. सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर और सीक्वेंस, ओके, फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. ओके, दैट इज ई पहले आना चाहिए, ई है. सो ऑप्शन ए ही है करेक्ट. ओके, identification, formulation, appraisal, monitoring and evaluation, EDCPA. Next is question number 22. Match list first with list second. लिस्ट 1 में दिया है ये कुछ एडॉप्टर कैटेगरीज है, लेट मेजोरिटी, इनोवेटर्स, अर्ली एडॉप्टर्स, लेगार्ड्स. एंड लिस्ट 2 में दिया है कि उनके परसेंट कितना होता है. सो अगेन यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर. सो जो लेट मेजोरिटी है ना वो ऑलमोस्ट 34% होती है. इनोवेटर्स तो बहुत कम होते हैं, 2.5%. अर्ली एडॉप्टर्स होते हैं 13.5% एंड लैगार्ड्स 16% होते हैं. सो 3, then B was with 1. So 3, 1, 2, 4. This has to be the right answer. So option A is the correct answer. Now 23rd question. According to the innovation decision process, which of the following are not suitable extension methods at implementation stage? जब आप कोई इनोवेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, ओके, जो वो जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे होता है आपका कोई इनोवेशन, ओके, सो इस प्रोसेस में ओके कौन सी जो टीचिंग मेथड है वो सूटेबल नहीं है, नॉट सूटेबल. A. Friends and relatives. B. Poster and newspaper. C. Result demonstration. D. Local leaders and personal visit. So the correct option is option number B. A and B only. Friends and relatives and poster and newspaper ये implementation stage पे suitable नहीं होते हैं. Now question number 24. In case of social stratification, the determinants of status are. हमारा जो status है ओके वो किससे हम डिटरमाइन करते हैं इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये भी हमने पढ़ा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर में. सो द करेक्ट आंसर इज वेल्थ. वेल्थ ही है जो हमारी स्टेटस डिटरमाइन करती है इन सोसाइटी. 25th question. To increase the milk production of buffalo within a month is an example of. अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, within a month. यहाँ पे ना आपको एक टाइम पीरियड दिया है,
ओके कितने टाइम में, विद इन अ मंथ क्या करना है, बफेलो का मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो जहां पर भी एक टाइम पीरियड दिया होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, गोल कहते हैं। ओके कोई चीज अगर टाइम बाउंड है सो इट इज नोन एज गोल। सो गोल ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वाज स्टार्टेड इन, ये भी 1960 में ही स्टार्ट हुआ था। Internet was started in 1960s and teleconferencing was also started in 1960s. Now the ideal size of flashcard to be used in group of 30 farmers. अगर 30 farmers का एक ग्रुप है तो उसमें जो आइडियल साइज है फ्लैश कार्ड की वो कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 15 to 20 इंचेस। और अगर फार्मर का जो ग्रुप है वो 30 से कम फार्मर्स है तो उस टाइम पे आप 10 to 20 इंचेस का जो आइडियल साइज है फ्लैश कार्ड का वो यूज करते हैं। Now question number 28, given below are two statements. Statement first, unfelt need is the need of which people are aware at present. मतलब क्या, अनफेल्ट नीड ऐसी नीड होती है जिसके बारे में लोगों को आज ही मालूम होता है। ओके दिस इज रिकॉग्नाइज नीड। एंड स्टेटमेंट टू, फेल्ट नीड इज द नीड ऑफ विच पीपल आर नॉट अवेयर एट प्रेजेंट। मतलब क्या, फेल्ट नीड ऐसी होती है जिसके बारे में लोगों को आज मालूम नहीं होता है। सो बोथ दिस स्टेटमेंट्स आर फॉल्स एक्चुअली। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, क्योंकि अनफेल्ट नीड जो होती है ना वो ऐसी नीड नहीं होती है जिसके बारे में हमें आज मालूम है। ओके आज जिस नीड के बारे में हमें मालूम है वो हमारी फेल्ट नीड है। सो अनफेल्ट नीड जो है इट इज द नीड ऑफ विच पीपल आर अवेयर एट प्रेजेंट, दिस इज कम्प्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट। और जो फेल्ट नीड है उसके बारे में हमें आज मालूम होता है, हमें आज क्या चाहिए, दैट इज द फेल्ट नीड। लेकिन स्टेटमेंट में दिया है दैट नॉट अवेयर एट प्रेजेंट, सो दिस इज ऑल्सो wrong. Both the statements are incorrect, they are false. Now, question number 29. Arrange the rural development programs implemented in India from the earliest to most recent. Okay, so ये कोई rural development programs है और इनको आपने arrange करना है। Okay, according to सबसे पहले कौन सा implement हुआ था, उसके बाद कौन सा implement हुआ है, according to that. So A that is community development program जो है ना ये 1952 में implement हुआ। Then DWAPRA, that is Development of Women and Children in Rural Areas, ये प्रोग्राम 1982 में हुआ है इम्प्लीमेंट। देन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये तो काफ़ी अर्लीस्ट है, ये 2016 में इम्प्लीमेंट हुआ। द नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ओके अभी ये जो प्रोग्राम है ना नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ये स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 2007। यस 2007 में इसका इम्प्लीमेंटेशन किया है। एंड IRDP दैट इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 1980 में इम्प्लीमेंट किया था। सो पहले तो ऑब्वियसली सबसे पहले ये आना चाहिए CDP 1952, देन 1980 IRDP, देन ये थर्ड नंबर पे ड्वाकरा 1982, ये फोर्थ नंबर पे एंड ये फिफ्थ पे 2000 PMFPY. So A, E, then comes B, then D and C. So yes, A, E, B, D, C. This is the correct answer. Option A is the right answer. Now last question is, which of the following are primary colors in drawing and painting? Okay, पिछला question था secondary colors कौन से हैं? Okay, और उसमें हमने देखा था ऑरेंज, ग्रीन एंड पर्पल, these three are secondary colors. और जो प्राइमरी कलर्स है वो कौन से हैं? ऑप्शंस दिए हैं A only that is red, okay, then A and B only that is red and blue only, then A B C only red, blue and yellow only, and all that is red, blue, yellow, white सारे. So the correct option is option number C, red, blue and yellow. These are the primary colors in drawing and painting. So this is all for our today's session. ओके आज हमने 30 क्वेश्चंस कवर किए हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल कवर इन द नेक्स्ट सेशन। और जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस है विच वर आस्क्ड इन योर ICAR JRF 2020 वो प्रवीण सर आपके कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।